आप बातचीत के लिए आ जाओ। तो चंडीगढ़ इतना तो है नहीं कि मैं उरा से आप रेलवे स्टेशन हो आओ, पूरी 2 रात लाके थी। उस दिन फ़ोन आया कि भाई 4 बजे आपको बुलाया है, तो 4 बजे 9:30 बजे मालूम हुआ कि 4 बजे बुलाया है। तो 16 तारीख की बात है ये। तो 16 को हम 4 बजे पहुँचे, तो 4 उससे पहले आ गया कि आज नहीं होगी मीटिंग। फिर रात को 10 बजे मैसेज आया, नींद तो नहीं आ रही, 10 बजे मैसेज आया कि आपको 17 तारीख को 12 बजे बुलाया। तो हम रोहतक में थे, तो 12 बजे हम पहुँच गए। फिर 12 से और शाम तक लेट तक 6 बजे तक 7 बजे तक बातचीत का दौर चलता रहा। कभी टूटती है, कभी फिर करते हैं, फिर वो कि आप इस पर सोच रहे हो, हम भी सोच रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली ये कहा कि भाई आपको 22 के बाद कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। यानी कि आज क्या तारीख होगी, 19, कल संडे है, और 22 तक ये विधानसभा है। फिर 23, 24, 25 दिनों कभी बुला लेंगे। तो हम आपस में बात कर रहे थे, कमरों ले लो, पड़ा रहो, चुप रुकी हम भाई, तो कितना दिन बुलाऊंगा ये। तो अभी तक जो सरकार ने एक चैप्टर क्लोज हो गया है मांगों के मामले में। मैं समझता हूं कि उन मांगों को जो मैंने पहले यहां रखी थी उनको रिपीट दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी आप सभी जानते हैं, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। उसको हमने भी मान लिया, सरकार ने भी मान लिया। जो 19 जो मांग पत्र था, उस 19 मांग पत्र के अंदर 16 मांगे कुछ मांग पत्र से बाहर की है, 16 मांगे हमने टोटल अभी तक प्राप्त की है, छोटी और बड़ी लगा करके। जो 8 दिसंबर से पहले जो मांग पत्र दिया गया था, 19 मांगों का था वो। उसमें 16 मांगों के अंदर जो अचीव हुआ, जो सफलता हुई, जो संघर्ष से हुई, ये थोड़ा 21 को थोड़ा मंदा करता था। जो मिला है वो लेकर के अगली बात शुरू करनी है। अब 2 मुद्दे बच गए। नंबर 1, जो स्ट्राइक पर रही हैं उनको जिस दिन स्ट्राइक पर आई, 8 दिसंबर को ये हड़ताल शुरू हुई थी और अभी तक ये हड़ताल जारी है। तो जो भी स्ट्राइक पर आई है, जो कोई 5 दिन रही हो, 7 दिन रही हो, 3 दिन रही हो, उन तमाम को स्ट्राइक का पूरा पैसा मिलना चाहिए। एक ये मांग है। नंबर 2 बात, जो टर्मिनेटेड हुई है, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है, हरियाणा सरकार के पास आंकड़े हैं कम से कम 547 का अभी तक। और खुशी की बात है कि उसमें आप टॉपर हो, आप मेरिट पे हो। आपके आंकड़े हैं 147 के करीब, यानी कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपके पूरे हरियाणा 547 में 147 है वो रेवाड़ी जिला है। और रेवाड़ी जिला में खोड़ और रेवाड़ी शहर की संख्या ज़्यादा है। तो ये जो टर्मिनेशन का जो काम है, कल मेरी एक उच्च अधिकारी से बात हो रही थी हमारी मीटिंग होने के बाद। तो मैंने उनको कहा कि जो ये टर्मिनेशन हुए हैं, रेवाड़ी के जो नोटिस दिए गए हैं टर्मिनेशन के, आपकी सेवा समाप्त की जाती है, इसमें किस प्रक्रिया को अपनाया गया, उस अधिकारी सिर में माथा मारा। बोले कौन है वो, CDPO में वही की कोई होगी। मतलब जो जिस तरह से आनंद फानंद में जो कर दिया, तो सवाल ये है, ये 2 मुद्दे अभी हमारे पास हैं। जो हमने पाया वो आपको पता है। मैं चाहता हूँ कि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब हम जीत जाएंगे तो वो एक पम्पलेट निकाल करके
और सभी के हाथ में दे दिए जाएंगे कि ये बात हमारी मानी गई। तो अब सवाल है कि हमने खोया क्या है? बात तो लिया हमने खोया क्या है? इसमें सरकार चाहती है कुछ खोया जाएगा, हम चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हो पाए, हम जीत के जाए पूर्ण रूप से। मांगों के अलावा जो मांग 1 2 3 4 करके हमने जीती है, उसके बाद उसके अलावा जो हमने और एक चीज जीती है, वो उससे कोई पैसा तो हाथ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज जो जीती है वो हमें सम्मान जीता है, इज्जत जीती है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर सम्मान को लेकर बहुत लड़ाई लड़ी गई है। तो हमने जो सम्मान लिया है, जो सम्मान हमने हासिल किया है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। अगर इज्जत के साथ आदमी को लुक्खी रोटी मिलती है और उसमें घी जैसा स्वाद आता है, और किसी को बेइज्जत करके अगर उसको घी बूढ़ा भी दे दी जाए तो वो भी जहर के बराबर होती है। आपने गिड़गिड़ा कर कोई हक नहीं लिया, आपने हक के लिए संघर्ष किया है, और संघर्ष भी साधारण संघर्ष नहीं किया। अब गर्मी आ गई और 8 दिसंबर की सर्दी और आज ये गर्मी, और इसके बीच में जो उत्पीड़न का जो दौर चला है, उत्पीड़न का दौर महकमा की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और विभिन्न तरीकों से जो मानसिक जो उत्पीड़न किया गया, और उसके बावजूद भी हम खड़े मिले, हम डटे रहे। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, ये सम्मान की बात। इसको जिस दिन आप अपने घर जाओगे, उस दिन आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि आप संघर्ष से कुछ चीज लेकर आए हैं। और इसमें जो अनुभव हुए हैं, जो अनुभव जो आपने हुए हैं, और उस अनुभव से जो दिमाग तैयार हुआ है हमारा, जो दिमाग जो बने हमारा, एक तो 6 साल के बच्चे का अनुभव, और एक 25 साल के आदमी का अनुभव, और एक 50 साल के आदमी का अनुभव। अनुभव से हमारे अंदर परिपक्वता आई है, मैच्योरिटी आई है। अनुभव ने हमको, हमारी समझदारी को उन्नत किया है, अनुभवों से परिपक्वता आई है। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये परिपक्वता नहीं आती। 3 महीनों में आपने अनुभव लेते लेते आप परिपक्व होगी, जो आंदोलन जुटी रही है दिल से। बहुत तरह के अनुभव हुए हैं, उनके अपने अनुभव हुए हैं, अपने ढंग से अनुभव हुए हैं, और उन अनुभवों से एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता आंदोलन के मामले में आई। ये भी आपकी जीत है। इस अनुभवों के आधार के ऊपर आप अगली लड़ाई लड़ सकते हो। ये अनुभव होने भी जरूरी थे। अगर ये अनुभव नहीं होते तो कोई बड़ा संघर्ष भी आगे नहीं हो पाता। अगला जो आपने जीत हासिल की है, वो दिमाग से भय निकाल दिया। भय, डर। हम घर में बच्चे को कहते हैं ना कि रोआ मत, हाउ आएगा। नहीं कहते हम, आबू आएगा। रोआ मत, हाउ है, आबू है। और बच्चा रोना बंद कर देता है। माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। माँ सोचती है कि पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बच्चा दूध के लिए रोता है तो भाई हाउ आ जाएगा, रोआ मत। बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है। हमारे हुआ पैदा किया था, हाउ हाउ आ रहा है। एक प्रशासन ने, महकमा ने हुआ बना रखा था
कि हाउ आ जाएगा। जीडीपीओ से आप बोल नहीं पाओगे, सुपरवाइजर से बोलोगे नहीं, पीओ के दफ्तर में जाते हुए आप बात नहीं कर पाओगे। वो पूछेगी, आप करोगे, वो लताड़ेगी। सुपरवाइजर से पीओ तक एक पूरा एक ग्राउंड का जो माहौल, हाउ का जो माहौल बना रखा था, उस हाउ के माहौल को आपने तोड़ दिया। बताओ, नहीं तोड़ा था? वो बेरा पाड़ेगा कि हाउ गुस्सा है, वो नकली है, हाउ कोई नहीं की। वो एक डर का एक वातावरण बना रखा था। वो आप इससे भयमुक्त हुई है। बहुत सारी महिलाएं, मैं सभी के तो नहीं कहता, और जो हाउ के नाम से डरा रही थी वो खुद थी। ये वास्तविक बात है। जो डरा रही थी वो खुद रखे हो गई। तो इसलिए इससे जो आपको एक नई चीज जो सीखने को मिली है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके ऊपर इतिहास लिखा जाएगा, इसके ऊपर आप अपने अनुभव बताओगे। जब हमने ये बात चलाई कि टर्मिनेशन गलत हो गया, प्रशासन कहता है कि आप बहाल करवाओ, आप जाओ सेंटर खोल लो, एक दरखास्त देकर के। ये बात आई है मेरे सामने कि आप जाओ और अपना सेंटर खोल लो, आप बहाल हो। हम ये कहते हैं, नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि चलो हम रेवाड़ी की तमाम बहाल हो भी गए, हम गए और आपने दरखास्त दी और हम बहाल हो भी गए, परंतु ये आंदोलन तो रेवाड़ी का नहीं है। जो बहन कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ रही है, हम उसको जानते भी नहीं, और अगर वो बर्खास्त हो गई, अगर हड़ताल के दौरान उसकी अगर तनख्वाह काटी जाएगी, तो वो बहन हमारी है। वो किस यूनियन संबंधित है, सवाल यार ये नहीं है। वो एक आंगनबाड़ी वर्कर है, वो आंगनबाड़ी हेल्पर है, और ये पूरे प्रदेश का आंदोलन है। तो जब तक पूरे प्रदेश की जो टर्मिनेटेड जो बहनें हैं और जो हड़ताल में जो बहनें रही हैं, जब तक उन तमाम को वेतन और उनको बहाल नहीं किया जाएगा, तो रेवाड़ी अकेला बहाल होकर के अंदर नहीं जाएगा। क्या ये बात गलत है? नैतिकता की बात यही है। और अगर मान लो आप बहाल करना चाहते हो, सरकार से हमने ये बात रखी कि आप कहते हो कि हम बहाल करेंगे, परंतु आप कहते हो हम केस टू केस स्टडी करेंगे। हम कह रहे हैं आप चिट्ठी जारी कर दो, लेकिन तो मौखिक आदेश क्यों है? करनाल की पीओ ने बुलाया, उसने भी कहा कि आप आओ और जो सेंटर खोलो, एक दरखास्त दे दो। सरकार ने कहता मौखिक आदेश आया है। हम भी तो कुछ पढ़े लिखे हैं, तो अक्सर हम भी जानते हैं मौखिक आदेश का मतलब क्या है। कल अफसर कहे मैंने कोई आदेश नहीं दिया, पीओ कहे मेरे पास कोई आदेश नहीं है। आप तो आंदोलन के दबाव में आप ज्वाइन कराओगे ताकि कोई और बात अड़ा दोगे। तो इसलिए हमने सरकार से कहा कि आप चिट्ठी जारी कर दो, तमाम पीओ के नाम के तमाम को आप ज्वाइन करो। हम 1 सेकंड में, और जो हड़ताल के ऊपर सबकी तनख्वाह डाल दो आप, विदिन सेकंड हम सेंटर खोल कर अपना पोस्टर लगा दो। सरकार ने एक और आर्डर आई कि नो पे नो वर्क, काम नहीं तो तनख्वाह भी नहीं। तो हमने कहा काम नहीं तनख्वाह भी नहीं, तो जाके झाड़ू कौन लगाएगा वहां सेंटर में जो धूल जम रही है? जो काम पेंडिंग है 3 महीने का, उसने करेगा कौन? काम तो पेंडिंग है ना, 3 महीने काम आपने पेंडिंग करना पड़ेगा, तो वो काम करेगा कौन? तो काम तो हम कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं कि नो पे नो वर्क होगा, हमने काम नहीं करा। 3 महीने का जो काम का बोझ होगा, वो बोझ बहनों को फिर करना पड़ेगा। हमने तो एक काम करे थे,
वो हथौड़े लेकर ताला तोड़े हैं, हालात कोई काम नहीं करो। जो आउटडेटेड जो राशन था, उसको निकाल दिया। तो जो ये है, इसलिए नो पे नो वर्क के ऊपर सरकार ने विड्रॉ कर लिया कि ठीक है, बात मान लिया, तनख्वाह सभी को मिलेगी। टोटल बात हो चुकी है। अब हमारा एक नारा है, ये पूरे हरियाणा में और पूरे रेवाड़ी जिला में, जब तक बहाल और नहीं तब तक हम भी नहीं। ये दिल से नारा आना चाहिए। देखो एक बात समझो आप कि जो टर्निमेंट हुई है वो किस लिए हुई है? वो आंदोलन के दौरान हुई है, तमाम बहनों के लिए हुई है। और अगर इस घड़ी में माँ बाप कोई कहेगी मांग तो भाई सारी मान लो, ज्वाइन कर लो, अब रोड़ा क्या रहेगा? नो देख ना CTQ वगैरह, ये मान ली रोड़ो क्या रहेगा? सारो वकील के कह रहे हो, पूछ दो फोन करके, सारो वकील के कह रहे हो, आप पता है मुझे, वो पूछते हैं, मेरे पास भी फोन आता है। हम ये कहते हैं कि जो बहन टर्निमेंट हुई है वो किस लिए हुई है? वो आंदोलन के दौरान हुई है, आंदोलन के लिए हुई है, वो तमाम बहनों के लिए हुई है। अगर एक भी बहन बाहर रहेगी तो यह आंदोलन फिर भी रहेगी। ये समझ लो, यही है एकता का मतलब, यही है परिवार का मतलब। परिवार का मतलब यही है, वो कुछ को ज्वाइनिंग करके कुछ को बाहर छोड़ दो आप। तो इसलिए आप जो बहादुर बहन हैं वो इस बात को समझ लें, जब तक बहाल और नहीं तब तक हम भी नहीं। आप पहले बहाल, मैं उसके बाद बहाल, ये हमारा नारा होना चाहिए। पहले जो अगवा हमारी बहन है जो टर्निमेटेड है, पहले वो बहाल करो। पूरे हरियाणा में यही सिस्टम चलेगा, और एक कलम से बहाल कर दो आप। जब ये बहाल हो जाएंगे तो उससे संघर्ष का रास्ता और तेज होगा, जज्बात आएंगे लड़ने के लिए। सरकार ने इस बात को मान लिया कि हम बहाल करेंगे, इसलिए ये ऑडियो के चक्कर में CM से बात नहीं हुई। इसलिए विधानसभा का 17-22 तक, उसके बाद वो मीटिंग बुलाएंगे, और कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं चंडीगढ़ फिर जाऊंगा, पर कब बुला लें। मैं एक ही ड्रेस में जाता था, अब एक ड्रेस लेके जाता हूँ साथ। एक्सपीरियंस हो गया, जहाँ एक दिन आ गया 2 दिन, तो अब हम जाकर के फिर आएंगे। मुझे उम्मीद है, बाकी सरकार जाने, 100% तो मैं नहीं कह सकता, परंतु 99% मुझे अपनी जो उम्मीद है, हम जीत का झंडा लेकर आपके बीच, उम्मीद इस तरह से बढ़ रही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 102 दिन हो गए अब आपके संघर्ष को, आपकी कुर्बानी कोई भूल नहीं पाएगा, परंतु इतिहास लिखा जा चुका है। इतिहास तो बन गया ना, आप तो कोई इतिहासकार आए कलम से लिखेगा, वो इतिहास तो बाद में लिखते हैं ना आदमी, जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ती है। इतिहास तो बन चुका है, हर रोज इतिहास बन रहा है। आज का इतिहास हो गया, कल नया इतिहास होगा, एक एक चैप्टर हर रोज 8 दिसंबर से अब तक जुड़ गया, बहुत तरह की विषम परिस्थितियों के साथ जुड़ गया। मैं भी उसके ऊपर कुछ लिखने की सोच रहा हूं कि किस किस विषम परिस्थितियों से आंदोलन आया चला, परंतु मेरी एक ख्वाहिश है, जो बाण आंदोलन में आए थे और बीच में चले गए, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। जब आदमी कभी कभी सोचता है, आदमी हालात से कमजोर पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप उनको गद्दार नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए।
हर एक की कोई हालत हो सकती, कोई मन से दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हो सकती है। कुछ बहनें ऐसी मैं पूरे हरियाणा में घूमा, कुछ ऐसी बहनें मिली जो हेल्पर और कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि मैं रेडी लगा गुजारा कर लूँगा, परंतु मैं आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। कुछ ऐसी भी है, दोनों तरह की बात मिल जाएगी। तो जो बहनें आंदोलन से चली गई, आंदोलन में एक तो वो है जो आई नहीं कभी, जिन्होंने पकाए पकाए पकवान मिल जाएंगे, खाओ आप, कोई बड़ी बात नहीं। एक वो है जो आई थी और चली गई, जो आई नहीं और जो चली गई, उन तमाम बहनों के पास ये मैसेज भेज दो, आप संदेश भेज दो, व्हाट्सएप में डाल दो, गरूरा में नहीं कि हम बहुत लड़े हैं, ऐसे नहीं। भाषा हमारी सही होनी चाहिए। मैंने बहुत जगह बहनों को टोका है, हमारी यूनियन अलग तरह की यूनियन है, शालीनता और शिष्टाचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन बहनों को जो भ्रमित हो गई कुछ कारणों से, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज डाल करके, फोन करके उनको आप सोमवार को शामिल कर लो। इसमें उनको इसलिए शामिल कर लो कि इतिहास लिखा जा रहा है, इस इतिहास में आपका नाम भी जुड़ जाएगा। कल ये ना हो कि आपका नाम ना मिले और आपके अंदर से आपकी आत्मा आपको झकझोरे, कचोटते कि मैं भी अगर शामिल होती तो मुझे अच्छा लगता। वो अपराध बोध ना आए, उनसे रिक्वेस्ट करो, आपने ज्वाइन कर लिया तो भी आ जाओ। ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपको फिर नोटिस आएगा 100 का से, फिर टर्मिनेशन का ऑर्डर आएगा। तो 100 का से टर्मिनेशन का तो पीरियड है कानूनी, वो पीरियड चलता रहेगा, टर्मिनेशन सीधा तो नहीं आएगा। पहले 100 का नोटिस कारण बताओ आएगा कि आओ आप ज्वाइन करो। तो इसलिए आप उन सभी से करो, या कर लिया तो भी बड़ी बात नहीं है, नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। आप इस आंदोलन में फिर आ जाओ। आप यह आंदोलन में लास्ट में आपका 2-4 पन्ने बचे हैं लिखने के बाद, ताकि आपका नाम भी टूट जाए। हम ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और अगर वो आती हैं, उनको आप गले लगाओ, ईमानदारी से लगाओ, उनसे गैप मत रखो, आप उनको गले लगाओ, क्योंकि ये लड़ाई आंगनबाड़ी हमारा परिवार है। आंगनबाड़ी जो नाम है, आंगन में वाड़ी है, हम तमाम एक परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई भ्रमित हुई है, जो चली गई और जिसके साथ भी गलत हुआ है, अगर बहन राजबाला के साथ भी अगर टर्मिनेट हो जाती हो, हम लड़ाई उसकी भी लड़ते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, नैतिकता का सवाल है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी है, यूनियन अलग है, वो पहले आंगनबाड़ी कर्मी है। हमें उसके हक के लिए लड़ना हमारा दायित्व बनता है। चाहे 1000 झगड़े हो, फिर भी हम साथ खड़े मिलते हैं। परंतु आपको दुख हो सकता है, गिला शिकवा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बड़े दिल का सबूत, जो बड़े होते हैं उनको बड़े दिल का सबूत देना पड़ता है। छोटी सोच से बड़ा काम नहीं हो सकता। सोच छोटी और बड़ा काम करो आप, कभी नहीं होगा। ये बड़ा काम के लिए आप बड़ा सोच की जरूरत है। उन तमाम बहनों को बुलाओ और एक बात समझा दो उनको, मात्र एक बात, कि हम सभी एक परिवार के मेंबर हैं। ये हमारा परिवार है। परिवार में भी शायद इतना भाईचारा ना रहे, जिठानी और गौरानी के बीच में कीमन की अनबन होती रहे, और उसके साथ अनबन हो जाए, सास माँ के साथ अनबन हो जाए। आप हमारी जो यूनिटी है, जो एकता है हमारी है, ये जो परिवारों से भी ज्यादा ये एकता प्रदर्शित हो रही है। नहीं तो अगर ये एकता नहीं होती तो 2 तारीख की रात को आप जुलूस नहीं निकालते। ये बात समझ लो। ये सरकार आज है, कल नहीं रहेगी, ये नियम है।
सरकार आती है और चली जाती है, यही होता है ना। पहले कांग्रेस या बीजेपी आ गई, फिर कोई और आ जाएगा, परंतु नीतियां वही रहेंगी। कांग्रेस के दौरान में भी आंदोलन हुए थे। कांग्रेस कोई दूध की दोई नहीं है, नहीं तो 3 तारीख को जो पूरा प्रदेश की आंगनबाड़ी सड़कों के ऊपर थी और विधानसभा सत्र चल रहा था, 3 तारीख को एक भी एमएलए नहीं बोला कि कर क्या रहे हो आप। पूरे विपक्ष को वॉकआउट कर देना चाहिए था कि प्रदेश की बहनों के साथ जो आप एक जुल्म हो रहा है, सड़कों पर रोक के बैठा दिया है, आप उनको डंडे मार रहे हो, आप वो नेशनल हाईवे के ऊपर उनको रोक दिया है, उनको अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने का। आप शांतिपूर्ण बैठने के लिए, चंडीगढ़ तुम्हारे बाप की बपोती नहीं हो, आप रास्ते में रोक रहे हो उनको, आप बस में चढ़ने से रोक रहे हो आप उनको, आपकी पुरुष जो पुलिस है उनको धक्के मार के बाहर कर रही है हाथ पकड़ पकड़ के। किस नाम का जनतंत्र है असेंबली? अगर आज असेंबली में 90 एमएलए बैठे हैं और अगर सरकार ये काम कर रही है और विपक्ष चुप बैठा है, क्या उसकी जानकारी में नहीं था? तमाम सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार रात को ही हो गया है। तो ये सरकार है, आज बीजेपी को कांग्रेस आ जाए, कोई और आ जाएगी, नीतियां नहीं बदलेंगी, नीति यही रहेगी, फिर लड़ना पड़ेगा। 2018 में लड़े थे, आज 2021 में लड़े, साल 2 साल के बाद फिर लड़ेंगे, फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। आज बीजेपी के पास आके बैठ जाओ, कल ये नहीं रहेगी, हमको फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसलिए ये सरकार किसी की नहीं होती, सरकार गरीब की तो है ही नहीं, सरकार जो भी सरकार आएगी गरीब की नहीं है। ने दिल्ली में बहनों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले क्यों हो रहे हैं आंगनबाड़ी के ऊपर? यहाँ 3 महीने से 102 दिन हो गए और सरकार की पॉलिसी है 50% विंडो है, गरीब घरों से, आम घरों से है, उनको वेतन नहीं। अरे जो जिसको जेल में डाल दिया जाता है रोटी तो उसको मिलती है कानून के मुताबिक। आपने 3 महीने की तनख्वाह रोक दी इसलिए कि वो भूखे मर जाए और आंदोलन को तोड़ जाए, वो तो आपने बहादुरी दिखाई है। तो उन बहनों को एक बात कहो आप, ये सरकार किसी की नहीं होती, सरकार अपनी जरूरत में है। आपको एक मंत्री आपसे बात करेगा मीठी मीठी, आपसे बड़ी मीठी मीठी बात करेगा, सरकार आपको बराबर में बैठा के कॉफी पिला देगी। जब सरकार की रेंड होगी तब तक बात करेगी, रेंड मिटेगी आपको फैक्ट्री के बाद। ये सरकार का चरित्र होता है। उन तमाम बहनों को जोड़ो और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये संघर्ष आप अंतिम छोर में है, अंतिम छोर की तरफ हम गुजर रहे हैं। आप सोमवार को और बड़ी संख्या में आप शामिल हो। व्यक्तिगत सुनवाई पे जाने का अभी कोई चीज नहीं है, कोई मौका नहीं है, कोई बात नहीं है। जब सरकार से बात चल रही है, जब सरकार से हमारी बात चल रही है तो व्यक्तिगत सुनवाई को औचित्य नहीं है। मैडम को बता दो आराम से, इज्जत के साथ कि हमारी सरकार से बात चल रही है। सरकार से बात हो जाएगी, तमाम मामला वैसे निपट जाएगा। सरकार से हमारी बात सफलतापूर्वक चल रही है, बात में कोई अटकाव नहीं है। तो इसलिए 2-4 दिन जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठी हुई हैं, इसमें व्यक्तिगत सुनवाई का कोई मौका नहीं है। और वो सुनवाई नहीं है वो। अरे जब 8 दिसंबर हम यहाँ बैठे थे और आज हम यहाँ बैठे हैं, सुनवाई का तो 100 दिन निकल लिए, सुनवाई का मौका जा चुका है। अब मैडम जब हम जीत जाएंगे तो आपको धन्यवाद करने के लिए आएंगे, आपने जो हमारे योगदान दिया इस आंदोलन, कोई बड़ी बात नहीं। हम भी धन्यवाद करने के लिए आएंगे, आपको भी गुप्ता देने के लिए आएंगे, धन्यवाद। और जो हमारी बहन CDPO है सुमन यादव, उसका भी धन्यवाद करेंगे। हम सभी का धन्यवाद करेंगे। हम बड़े दिल के आदमी हैं, आपने छोटा दिल दिखाया,
हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हम बड़े दिल के आदमी हैं, हम हर अफसर का धन्यवाद करेंगे। तो इसलिए व्यक्तिगत सुनवाई कोई बात नहीं है, हमारी सुनवाई बड़े दरबार में हो रही है। आप ये बताओ, आप बड़े दरबार में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है। आप फिर हम ज्वाइन करेंगे और जो हम मेहनत पहले करते थे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। एक तो ये बात मुझे कहनी है, तो इसलिए व्यक्तिगत सुनवाई में अभी जाने की जरूरत नहीं है। जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, नया बार को बुलाओ आप और सोमवार को एक बड़ी ताकत दिखाओ, कोशिश करो आप। और कोशिश जो करता है उनकी कभी हार नहीं होती। बहुत उतार चढ़ाव आंदोलन में आए कि बाबूजी क्या होगा, बहन जी क्या होगा, एक क्या होगो, बात पूरे नारा पे भीतर से क्या होगो, ये जो उतार चढ़ाव आए आते हैं, स्वाभाविक है। हम भी आदमी है ना, ये स्वाभाविक है ये बात। तो इसलिए अब आखिरी तोड़ के ऊपर हम जा रहे हैं, रेवाड़ी की और जहां भी तो आ जाओ आप, जब ज्वाइनिंग कर ली तो हम भी आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक झटका मारो, सरकार कहेगी 23 को, 24 को, 25 को 10% उम्मीद है, पर तो गुंजाइश फिर भी छोड़ते हैं हम, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। बुलाएगी हम जाएंगे, 1 लाख पर बुलाया तो हम जाएंगे। तबियत ढिल्ली हो, बीमार हो, जो भी हो, ये हमारा फर्ज है आपके प्रति, उस फर्ज को अदा कर रहे हैं। तीन महीनों का संघर्ष विफल नहीं जाए। सरकार को चारों तरफ से हम पॉइंट समझाए हैं, सरकार के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रखे नीचा से। मैं जब फिर मौका मिलेगा बताऊंगा आपको, आज समय कम है। ऐसी नासमझी सरकार के बीच में पैदा कर रखी है, पीएस में पैदा कर रखे हैं, एसीएस जो है उसमें पैदा कर रखे नीचे से, हर जिला से मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके साथ को संबंध नहीं है जिन चीजों का। तो इसलिए वो भी सारी क्लियर होती जा रही है। तो आप सोमवार को तारीख होगी आपकी 21, 22 को विधानसभा का सत्र खत्म होगा, उसके बाद बुलाया जाएगा। और जब हमारी बात घर घर जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि फिर एक बहुत बड़ा विजय जुलूस के साथ हम शहर में निकालेंगे और इज्जत के साथ ज्वाइन करेंगे और अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले दिनों में फिर एक लड़ाई की तैयारी करते हैं, ये भी नहीं, तुरंत नहीं, कल लोग अपना करते हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी जरूरत खड़ी होगी फिर एक लड़ाई की तैयारी। जो अनुभव आए इसके आधार के ऊपर अपनी यूनियन को मजबूत बनाएंगे। तो फिर एक और आने वाले दिनों में संघर्ष होगा। आज 21 में हुआ, 18 से हो सकता है वो 24 में जाए, चुनाव के नजदीक, समझ गए, जो बचे हुए हक है उनको छीन लेंगे। यही बात करने बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी बहनें जिंदाबाद, रेवाड़ी की बहनें जिंदाबाद। मेहरबानी।